बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुलेटिन है आवाज सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर के नवाही इलाके गांव उड़ारानू के मेन सीवरेज नाला जो निजी हाउसिंग स्कीम के मालिकान ने खिलाफे कानून बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे गांव का गंदा पानी मेन रास्तों में जमा हो गया। गंदे पानी की वजह से अहलियाने गांव के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सीवरेज का गंदा पानी मेन रास्तों पर खड़े होने से नमाजियों के लिए परेशानियों का बायस है। अहलियाने गांव ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल और डीपीओ इमरान किश्वर के जेर सदारत रमजानुल मुबारक के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान, मेंबरान, अमन कमेटी, उलमा इकराम और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत की रोशनी में जिला इंतजामिया रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अशिया जरूरिया की मुकर्रर कीमतों पर फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाएगी और नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला भर में 12 रमजान बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब होंगी। सूबाई वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर का माहाना इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी इसरार अहमद अंजुम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर इकबाल जावेद और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर इसरार अहमद अंजुम ने इजलास को महकमा की माहाना कारकर्दगी, फैमिली प्लानिंग से आगाही के लिए जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद बारे तफसील से आगाह किया। इस मौका पर सूबाई वजीर बहबूद आबादी पंजाब कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर ने कहा कि वजीर आला पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में बहबूद आबादी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म आगाही मुहिम का दायरा देहातों के साथ दूर दराज इलाकों तक वसी किया जा रहा है। इस सिलसिले में उलमा इकराम का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। कसूर जिला में जारी तरक्याती स्कीमों, रमजान बाजारों के क़याम, प्राइस कंट्रोल, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर मुवासलात और तमीरात सरदार आसिफ नकई, सूबाई वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर, रुकने कौमी असम्बली सरदार तालब हसन नकई, डिप्टी कमिश्नर कसूर समेत दीगर जिला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम तेजी से जारी है और उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा और इसी तरह 36 नई स्कीमों की भी मंजूरी दे दी गई है, जिन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा और रमजानुल मुबारक के हवाले से जिला भर में 12 रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं और इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चूनिया में माह रमजान की आमद और इंतजामिया का सस्ता रमजान बाजार लगाने के लिए चूनिया रोड इलाहाबाद 2 रोया मेन रोड को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना, बैंक और दुकानों के सामने कनातें लगा दी गईं और ट्रैफिक जाम रहने से लड़ाई झगड़ों में इजाफा होने लगा। मुकामी ताजर तंजीमों और शहरियों का कहना है कि कोरोना की वजह से दुकानें पहले ही 2 दिन बंद रहने से परेशान हैं। दूसरी तरफ से रमजान बाजार की वजह से सड़क बंद रखने पर सख्त अजियत में मुब्तला हो गए हैं। हमारी दुकानों के आगे टेंट लगाकर रास्ता बंद करने से रोजगार में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि रमजान बाजार लगाने की बजाय अशिया खुरनोश को सस्ता करके इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। रोशन भीला में 10 साल पहले करोड़ों रुपए लगाकर बनाई जाने वाली लाइब्रेरी खंडरात का मंजर पेश कर रही है और बनाने वाले साबका चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद खान को मुंह चढ़ा रही है। लाइब्रेरी में किताबों की जगह जानवरों ने ले रखी है और लाइब्रेरी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। लोग इमारत की ईंटें उखाड़ कर ले जाने लगे। बनवाने वाले बनाकर अपना हिस्सा लेकर खामोश बैठे हैं।
हुकूमत के करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन बेकार साबित हुए। उसके अलावा साबका चीफ सेक्रेटरी ने कसूर शहर के नाम पर अरबों रुपए का बजट लगाकर सिर्फ अपने छोटे से गांव रोशन भिला में अस्पताल, थाना इमारत, पार्क और दीगर सरकारी इमारतें अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करके तमीर की हैं, जो कसूर के शहरियों के लिए किसी काम की नहीं रही। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज मैक्लोडगंज पर महंगे दामों अशिया खुरनोश की फरोख्त जारी। अली रजा लोहार 7 लोगों को घी 170 वाला 230 में, चीनी 68 से 100 रुपए किलो में फरोख्त करने लगा। गरीब अवाम यूटिलिटी फ्रेंचाइज के मालिकान के हाथ लूटने पर मजबूर। बाजार से भी महंगे रेट लगाकर गरीब अवाम को लूटने लगे। महकमा को माल पानी देकर खुश रखा हुआ है। बाअसर होने की वजह से कई सालों से लूट मार में मसरूफ हैं। चीनी और घी प्राइवेट दुकानदारों को भारी मिकदार में फरोख्त करने लगे। यूटिलिटी स्टोर के नाम पर गरीब अवाम लूटने पर मजबूर। मुट्ठी गर्म होने पर महकमा खामोश। शहरियों की वजीर आला पंजाब और डीसी भावलनगर से नोटिस लेने की अपील है। लालिया के नवाही इलाके कलोका से अगवा होने वाली 9 साला बच्ची 8 दिन बाद बाजियाब। बच्ची गली में खेलते हुए अगवा हुई थी। बच्ची के बाजियाब होने के बाद पता चला कि बच्ची को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची की अपनी खाला थी। मुलजिमा नसरीन बीबी ने साथियों के हमरा महक शहजादी को अगवा किया था। थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब करवा लिया। मुलजिमा नसरीन बीबी ने बच्ची को अपने घर रखने के लिए अगवा किया। बच्ची के वालिद की मदयत में थाना मोहम्मद वाला में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और बच्ची के वालिद ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल, SHO थाना मोहम्मद वाला और टीम का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद में कोरोना की वजह से लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। इंतजामिया की जानिब से शहर में होटल्स और दीगर अशिया की दुकानों को बंद करवा के SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह जैकबाबाद में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से शहर की मुख्तलिफ कारोबारी दुकानों को बंद करवाकर SOPs पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, जैसा कि हम जैकबाबाद सिटी बानो बाजार में मौजूद हैं, हम कोरोना के तीसरी लहर के हवाले से बात करेंगे कि जो सिंध हुकूमत और जैकबाबाद की इंतजामिया के हवाले से जो लॉकडाउन के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे, आज बिल्कुल शहर बंद किया हुआ है। हमारा शहर पूरा बंद है। इसके हवाले से हमारे साथ कुछ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे कि मज़ीद उनका क्या कहना है। जी जो है ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ये हुक्म जारी किया गया है कि हफ्ते में 2 दिन जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा, यह बहुत अच्छा अमल है क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो आवाम है वो बीमारी से बच सके। ये कोरोना वायरस, ये वबा बहुत ख़तरनाक है, ये बीमारी है। मैं गुजारिश करूँगा कि जो शहरवासी हैं, जो भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद को घरों तक महदूद करें और अपनी फैमिली को महफूज करें इस कोरोना मूजी मर्ज से और अपने बच्चों को, फैमिली को बचाएं ताकि आप महदूद रहेंगे घरों तक तो ये इस बीमारी से बच सकेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, हुजूम से बचें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो कोरोना की वबा चल रही है कि जैकबाबाद शहर मुकम्मल बंद हो चुका है। हमारे शहरियों को भी हम ये अपील करते हैं कि ये वबा जो है बहुत ख़तरनाक है कि इसके बचने के लिए मास्क पहने, घर से बाहर निकले और सैनिटाइज़र जो दुकानदार है वो अपने पास रखें। हम अभी खुद तावन कर रहे हैं, मगर हमारा वज़ीर आला सिंध से यही मुतालबा है कि जो दिहाड़ी रोज़ कमाने वाले हैं उन्हों के लिए कोई पैकेज का ऐलान करे। और वही जो है कि रमज़ान आने वाला है, ये आदमियों के पास, गरीबों के पास पैसे होंगे कि रोज़े रखेंगे। ये लॉकडाउन है, DC साहब के हुक्म से हमने सारी बाज़ार बंद की हुई है। लॉकडाउन चल रहा है, सारा शहर बंद है, बीमारी फैली हुई है। हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सारी आवाम मास्क पहन रही है। उसके अभी लॉकडाउन लगा हुआ है जैकबाबाद में, अपना गरीब गुरबा भी परेशान है। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी शहरियों का, इनका कहना था कि जो तीसरी लहर है कोरोना की उसको आप उससे बचें, अपनी फैमिली को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांघा, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ जैकबाबाद।
हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक मोरू जमीन की मालकी पर भगिया और जरदारियों में गंजेरो रोड पर झगड़ा, मिस्री जरदारी की जानिब से भगिया बरादरी के घर पर हमला, एक शख्स गोली लगने से जख्मी, भगिया बरादरी का मिस्री जरदारी के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, जिसकी रहनुमाई सद्दाम भोगियो ने अपने किसानों रहमत अल्लाह भोगियो, वहीद भोगियो के साथ की। इस मौका पर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि बाअसर मिस्री जरदारी हमारी 3 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। एक दिन पहले जमीन पर आकर मेरे वालिद और मेरे किसानों को जानलेवा धमकियां दी थी और कहा कि आज सुबह मिस्री जरदारी ने नामालूम अफराद के साथ हथियारों से लैस होकर मेरे घर पर हमला किया और मेरे वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग कर दी, जिससे जरदारी के साथ झगड़े में मुलव्विस बशीर लगारी को गोली लग गई, जिसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मेरे वालिद को पता नहीं पुलिस ले गई या जरदारी का टोला अगवा करके ले गया। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में पुलिस ऑपरेशन, 2 मुगवी बाजियाब। पुलिस का दुरानी महर कच्चे के इलाके में मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मोहम्मद मिरानी और नसरुल्लाह मिरानी बाजियाब। पुलिस का मुगवियों की बाजियाबी के लिए दुरानी महर कच्चे के इलाके में जुनेद जगरानी के खिलाफ एपीसी चेन्स के साथ ऑपरेशन। पुलिस का दुराने ऑपरेशन अगवाकारों के साथ सख्त मुकाबला। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मोहम्मद मिरानी और नसरुल्लाह मिरानी को बाजियाब करवा लिया गया। दोनों मुगवियों को नलके लगाने के बहाने दुरानी महर कच्चे के इलाके में ले जाकर अगवा किया गया था। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में गंदगी का राज बरकरार। शहर में म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो के बायस शहर की गली गली में गंदगी के ढेर बरकरार हैं। शहरियों का कहना है शहर में सफाई की तरफ तवज्जो नहीं है। सीवरेज का गंदा पानी और कचरे के ढेर जगह जगह पर मौजूद हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के कई मुलाजमीन अपने घर बैठे ही तनख्वाहें वसूल करने में मसरूफ हैं, लेकिन शहर का काम करना ही नहीं है। सीएमओ की लापरवाही और नाअहली की वजह से शहर में गंदगी और सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने बल्दियाती सेक्रेटरी और वजीर आला सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि कंदकोट म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ नोटिस लेकर वीजा माफी मुलाजमीन और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे शहर कंदकोट की सफाई का निजाम दुरुस्त हो सके। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।